बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समर ज़हीर और आप देख रहे हैं लवली कुकिंग विद सैम। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना प्याज लहसुन अदरक और टमाटर और बगैर किसी इमली शामिल किए आलू बैंगन की एक इंतहाई लजीज और आसान सी रेसिपी, जिसे आप लोग जब भी ट्राई करेंगे घर वाले इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनने जा रही है। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आलू लिए हैं मैंने आधा किलो। आप चाहें तो एक पाव आलू भी ले सकते हैं। और बैंगन भी लिए हैं मैंने आधा किलो। सबसे पहले हम इसके लिए एक ड्राई रोस्ट मसाला तैयार करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें या फिर दखनी मिर्चें। और अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें हो तो यहाँ पर 7 से 8 अदद आप साबुत लाल मिर्चें ले लीजिए। मेरे पास नहीं तो मैं यहाँ उसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी। इस मसाले को हम 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद चूल्हा बंद करके मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। चूल्हा नहीं खुला होना चाहिए उस टाइम पे, वरना पूरे घर में मिर्चों की महक फैल जाएगी। तो ये ड्राई रोस्ट मसाला हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर आलू जो है मैंने इनको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह लंबाई में कट कर लिया है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ से मोटे होने चाहिए ये साइज़ में। और यहाँ हम ऑयल गरम करेंगे। सबसे पहले तकरीबन ऑयल लिया है मैंने हाफ कप। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, सरसों का ऑयल लिया है मैंने। इसमें हम आलू शामिल करेंगे और इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। इस तरह से आलूओं में एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे ये आलू और फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। और क्योंकि बैंगन का कुकिंग टाइम आलूओं से कम होता है, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे आलू शामिल किए हैं। आप चाहें तो आलू और बैंगन दोनों साथ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बैंगन इस तरह से ज़्यादा गलने का खतरा होता है, जो कि बुरे लगते हैं। तो बैंगनों को भी मैंने यहाँ पे स्लाइसिस में कट किया है। कोशिश करें कि छोटे साइज़ के बैंगन लें आप और बहुत कम बीज हों जिसमें। और दूसरी बात यह कि आपने इसको पानी में बिल्कुल कट नहीं करना है, बस जैसे ही आपने इसको पतीले में शामिल करना हो उसी टाइम आपने बैंगनों को कट करना है। यानी एक तरफ आप आलू डालें और दूसरी तरफ आप बैंगनों को कट कर लें। और बैंगन की डंडी भी आपने नहीं फेंकनी है, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। बैंगन शामिल करके भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऑयल में फ्राइंग करने से इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लग रही हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप, और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोस जो भी मैं अपलोड करती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इस तरह से मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस आउट नहीं होगी। देखिए आलू और जो बैंगन है हमारे ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूसरे मसाले। 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और हम लेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक ज़रा ख्याल से डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी भी ज़्यादा शामिल करेंगे, बैंगनों में हल्दी से भी इसका जायका मज़ीद खुलता है, मज़ीद अच्छा आता है। और हम इसमें शामिल करेंगे ये जो मसाला मैंने तैयार किया था, उसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है इमाम दस्ते में। कोशिश करें कि आप इसे कूट लें, वरना फिर आप इसे मिक्सी में डाल के पीस भी सकते हैं। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। बस एक तरह से हम इसको सौते करेंगे कि तमाम मसाला इसमें अच्छे से लिपट जाए। इसमें इस रेसिपी में हम पानी कहीं भी शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अगर ज़रूरत हो तो 2 से 3 टेबल स्पून आप यहाँ पे पानी शामिल कर सकते हैं, ताकि मसाला जले नहीं। क्योंकि मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ, इस वजह से इसमें मसाला जलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप दूसरे पैन में बनाएं तो मसाला जलने का खतरा होगा, तो आप 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर लीजिएगा। बस ये मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक्कन ढक के इतनी देर पकाएंगे कि हमारे जो बैंगन है वो गल जाएँ। उससे पहले मैंने इसमें 2 से 3 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं दरमियान में, इससे अच्छे से खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। अब देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने इसको बिल्कुल दम वाली हीट पे पकाया है। आलू बैंगन हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसमें जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। वक्फे से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाया था। और बिल्कुल दम वाली हीट पे ही आपने इसको पकाना है। कोशिश करें कि पतीली के नीचे आप तवा रख दें। और देखिए कितने लजीज से बैंगन बनके तैयार हुए हैं। ये बैंगन जब आप खाएंगे तो घर वाले यकीनन उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।